गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले आई एम सो सॉरी गाइस बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यहाँ एक मेला लगा हुआ है और साथ साथ यहाँ पूजा भी हो रहा है, तो वहीं से ये सारे आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो जिन लोगों को इस बैकग्राउंड नॉइज़ से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लोगों को मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखना यहीं पे बंद करिए और यहाँ से चले जाइए। ठीक है, अगर आप में से कोई भी पर्सन आके इस वीडियो के नीचे कुछ इस तरह की कमेंट लिखे कि मैं कोई मछली बाज़ार में बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोगों को मैं इस चैनल से निकाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि कल आप में से एक पर्सन कमेंट में कुछ ऐसा लिखा था, आप लोग खुद देखिए स्क्रीन पर। मतलब ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, मतलब मैं कोई भी रोस्टिंग वाली वीडियोस तो यहाँ नहीं बना रही हूँ, तो आप लोग इस तरह के कमेंट कैसे लिख सकते हैं? ये किस तरह की बदतमीज़ है? जो 3D लोग हैं, आप लोग इस चैनल से प्लीज़ बाहर निकल जाइए। ठीक है, मैं यहाँ कोई रोस्टिंग वाली वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि आप आके इस तरह की कमेंट लिखें। आप लोग तो अपनी खुद की लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ना, आप बस उसकी डिफ़ॉल्ट निकाल रहे हैं कि मैं कोई मछली बाज़ार में बैठ के वीडियोस बना रही हूँ। देखिए, मेरा जो घर है ना, ये मार्केट के ऊपर है, तो जो भी आवाज़ है ना, सब कुछ सुनाई देगी। ठीक है, ये सारे आवाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं सबको बंद कर दूंगी, म्यूट करके बस मेरी आवाज़ को आप लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है, जो भी लोग इस तरह की कमेंट कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ठीक है, आप कोई रोस्टिंग वाली वीडियोज़ को जाके देखिए जहाँ कोई गालियाँ वालियाँ दे रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए और इस तरह की कमेंट करना पहले बंद करिए। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का जो भी कर्मा है ना, आपका कर्मा का फल आपको डिवाइन जरूर देगा। ठीक है, क्योंकि हम सब डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू ही वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइज, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल के सेशन में एक मास्कुलिन मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम, इस जर्नी से कैसे मूव ऑन करें, कैसे उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाए जिसे हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन के अंदर हमारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में रहना बड़ी मुश्किल से हो जाती है, राइट। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है। ठीक है, क्योंकि सारे एफर्ट्स हमारी तरफ से होता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है जब आखिर में हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन हमसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, देखिए गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी इस वक्त मुझे रिसीव हो रही है ना, आप लोग भी पिछले 2-4 दिनों से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाए, कैसे उस रिलेशनशिप से पूरी तरह मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, बट ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उस पर्सन को भूलने की जितना कोशिश कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपको उतना ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, क्योंकि अब आप एक हैंग्ड मैन की एनर्जी में है ना। आप उनसे बात कर पा रहे हैं, ना आप उस पर्सन से मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बीच में पूरी तरह फंस गए हैं, जहाँ से आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रही है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ जा रही है, आगे आप दोनों के बीच क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप अगर 100% कन्फर्म है कि जिस पर्सन को आप भूलना चाहते हैं वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, जिस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हैं वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप कभी भी उस पर्सन को भूल नहीं पाएंगे, ना ही आप उस रिलेशनशिप से पूरी तरह मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, आप दोनों इस 3D में एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना चले जाओ, उनकी एनर्जी से आप कभी भी दूर नहीं हो पाओगे। ओके, आपकी यादों में वो हर वक्त रहते हैं एंड उनकी यादों में भी आप हर वक्त रहते हो। ठीक है, तो इस 3D में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे इल्यूजन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली दूर तो हो, बट एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच कोई भी इल्यूजन नहीं है। ओके, आप दोनों के बीच एनर्जेटिकली कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं हैं। ठीक है, तो जब तक आप इस 3D में ज़िंदा है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाओ। ठीक है, तो जो भी लोग पेन की वजह से हो या फिर सेपरेशन की वजह से हो, आप अगर अपनी ट्विन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप आपकी ट्विन को भूलने की बेकार कोशिश मत करिए। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप अगर किसी और से शादी कर लोगे या फिर किसी दूसरी रिलेशनशिप में चले जाओगे तो आप उस पर्सन को पूरी तरह भुला दोगे, तो चलिए आप लोग किसी और से शादी करके देखिए, या फिर आप अगर दूसरी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में होके देखिए। ठीक है, आप अगर शादी कर रहे हैं ना, तो आप आपकी जो स्पाउस है उनके साथ होके भी
आपको अगर आपकी ट्विन याद नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलिएगा कि मैम मैं किसी और से शादी कर लिया। मतलब आप 100% कन्फर्म थे कि आप जिस पर्सन को भूलना चाहते थे वो आपका ट्विन था और आप किसी और से शादी कर लिया, और आप शादी करने के बाद आप आपकी ट्विन को पूरी तरह भूल गए, मतलब उनकी यादें आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आप लोग कमेंट में मुझे आके बोलिएगा कि आपने शादी करके आपकी लाइफ में बहुत खुश है। मतलब आपकी ट्विन के साथ आपको जैसा एक मतलब वननेस फील होता था ना, आपको अगर वो वाली फीलिंग्स किसी और के साथ फील होती है ना, तो आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि अपनी ट्विन को कैसे भूलना जाए, ठीक है। क्योंकि मैं भी आज तक अपनी जर्नी से मूव ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था तो उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन मिला, मतलब वो पर्सन मुझे इतना पेन दिया उसी टाइम में, तो अपनी पर्सन को भूल नहीं पाई और आज तक भी मैं इस जर्नी में हूँ। एंड इतने सारे पेन को अगर मैंने झेला है तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं मेरी पर्सन को भूल जाऊँ, ठीक है। तो जो लोग अपनी ट्विन को पूरी तरह भूल चुके हैं ना, आप लोग अपनी एक्सपीरियंस को थोड़ा मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपने कैसे, मतलब कौन सा टेक्निक यूज़ किया और आप आपकी पर्सन को पूरी तरह भूल गए, ठीक है। देखिए गाइस, मैं बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स के साथ बात करने के बाद ही इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ। मतलब जो डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स पहले से ही मैरिड है, ओके, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड शादी करने के बाद कुछ लोगों को 10-15 साल के बाद उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट वो उनकी फैमिली प्रेशर में आके उनकी ट्विन को छोड़ के किसी कार्मिक के साथ शादी करके चले गए, ठीक है। तो उन लोगों की जो मैरिड लाइफ है ना, उन लोगों की मैरिड लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे, मतलब आप लोगों में नहीं बता सकती कि उन लोगों की लाइफ में अब क्या क्या हो रही है, उनको कितना ज़्यादा पेन मिल रहा है, ओके। आप अगर एक फेमिनाइन है, आप अगर अनमैरिड है ना, आपका जो मास्कुलिन है वो भी अनमैरिड है, तो आप बहुत लकी है कि आप दोनों अनमैरिड है और आपके पास एक चांस भी है कि आप दोनों का जो फिजिकल यूनियन है, जो 3D मैरिज है, ये पॉसिबल है, आपके पास एक चांस है, ठीक है। बट आप थोड़ा सोचिए कि जो ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड है, मतलब अलग अलग स्पाउस से मैरिड है और शादी के बाद ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करिएगा कि उन लोगों को कितने सारे पेन, कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। मतलब उधर उनका फैमिली है और इधर उनका ट्विन है, ठीक है। तो वो कैसे अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कंट्रोल करे, कैसे वो अपनी जो प्यार है उसको कैसे अपने अंदर दबाए, ठीक है। तो जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स मैरिड है ना, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी जो पेन है ना, अपनी मतलब आपको अगर पहले से ही पता था कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर आपकी स्टोरी अगर कुछ भी है, आप अगर मैरिड है, आप किसी कार्मिक के साथ अगर मैरिड है ना, तो आप लोग थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट के थ्रू शेयर करिएगा, ताकि दूसरे जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, जो न्यूली अवेकेंड सोल्स है, उनको पता चले कि अपनी जो ट्विन है उसको अगर आप भूल के किसी और से शादी कर लेते हो तो आपको कितना ज़्यादा पेन मिलता है, आप कितना सफ़र करते हो, ठीक है। तो गाइज़, आप अगर अनमैरिड है ना, तो आपका ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन में आपको जो लेसन को लर्न करने दिया जा रहा है, आप उसे लर्न करिए, ओके। आप अगर पेन की वजह से अपनी ट्विन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो मतलब मुझसे तो नहीं हुआ, मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, इसको 9 इयर्स हो चुकी है, तो मैं आज तक उस पर्सन को नहीं भूल पाई, ठीक है। हर वक्त वो मेरी माइंड में चल रहा है, मतलब अभी भी ये जो वीडियो बना रही हूँ वो पर्सन मेरे माइंड में है, ठीक है। उसका फेस मेरी आंखों के सामने आ रही है, मतलब बैक ऑफ द माइंड वो पर्सन मेरी माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और जिन लोगों के लिए ये पॉसिबल हो चुकी है, आप लोग अपनी एक्सपीरियंस को थोड़ा मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले कि कैसे अपनी ट्विन को भूला जाए, कैसे इस जर्नी से पूरी तरह मूव ऑन किया जाए, ठीक है। सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।